दोस्तों, इस कहानी में हम पार्ले जी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पार्ले इंडिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ग्लूकोज बिस्किट है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पार्ले जी का सबसे पहला प्रोडक्ट बिस्किट नहीं था। पार्ले सबसे पहले ऑरेंज कैंडी सेल किया करते थे और लगातार 10 सालों तक ऑरेंज कैंडी सेल करने के बाद पार्ले ने पार्ले जी बिस्किट बनाना शुरू किया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए सुनते हैं कहानी। उस समय देश आजाद नहीं था और भारत में बिस्किट सिर्फ अमीर वर्ग के लोग खाया करते थे, क्योंकि उस वक्त बिस्किट बाहर देश से इंपोर्ट होता था। उनका दाम भी बहुत ज्यादा होता था, जिससे गरीब वर्ग के लोगों के लिए इसे खाना लगभग नामुमकिन ही था। तब पार्ले के मालिक मोहनलाल दयाल ने यह फैसला किया कि वह इंडिया का अपना ब्रांड बनाएंगे और सबसे सस्ते बिस्किट बनाकर सेल करेंगे, जिससे गरीब से गरीब भी बिस्किट को खा सकता था। पार्ले जी का पहला नाम था पार्ले ग्लूकोज था, लेकिन आज़ादी के बाद काफ़ी ज़्यादा अलग अलग ग्लूकोज बिस्किट बनाने लग गए, जिससे लोगों को यह भी पहचानने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह ब्रांड हूबहू ग्लूकोज बिस्किट बनाने लग गए थे। इसलिए पार्ले फिर पार्ले जी बन गया और अपनी पैकेजिंग भी अलग कर दी, जिससे अब लोगों के लिए पार्ले जी को पहचाना आसान हो गया था। पार्ले जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी और आज़ादी के बाद पार्ले जी ने एक टेलीविज़न पर विज्ञापन चलाना शुरू किया, जिसकी वजह से पार्ले जी की सेल लगभग 10 गुना बढ़ गई। इसमें उन्होंने यह दर्शाया कि यह बिस्किट अंग्रेजी ब्रांड के बिस्किट को भारत से हटाने के लिए लाया गया है। लोगों ने इस विज्ञापन को बहुत पसंद किया, क्योंकि भारत तब आज़ाद ही हुआ था और सभी लोगों के दिलों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। फिर क्या था, पार्ले जी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन पार्ले जी की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने कभी भी अपनी कीमत नहीं बढ़ाई। एक बार पार्ले जी ने अपना बिस्किट जो 5 रुपए मिलता था, उसका दाम बढ़ाकर 5 रुपए 50 पैसे कर दी थी, जिससे पार्ले जी को बहुत घाटा हुआ था। अब पार्ले जी के मालिक समझ चुके थे कि उनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्ट सेंसिटिव है, इसलिए उन्होंने लगभग 28 वर्ष के बाद भी अपने बिस्किट के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट बहुत कमाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने साल अपने बिस्किट का दाम नहीं बढ़ाकर आखिर पार्ले इतना प्रॉफिट कैसे कमा रहा है। पार्ले समझ चुका था कि उसका पार्ले बिस्किट एक लो प्रॉफिट प्रोडक्ट है, जिसका मतलब पार्ले कंपनी पार्ले जी से कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है। लेकिन उसके पास और अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनकी कीमत वह बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कंपनी के एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए वे पार्ले जी इतने वर्षों के बाद भी अपने दाम नहीं बढ़ाती। हालांकि उन्होंने पैकेट का साइज जरूर छोटा कर दिया है। पहले 5 रुपए में मिलने वाला पार्ले जी का वजन लगभग 90 से 100 ग्राम था और वहीं अब घटाकर 40 से 50 ग्राम कर दिया गया है। पार्ले जी के सक्सेस में उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे अब मार्केट में कितने अलग अलग बिस्किट के विकल्प है, लेकिन पार्ले जी हमें बचपन की यादों से जुड़े रखता है और आज भी इतने सालों के बाद भी हर घर में पार्ले जी बिस्किट खाया जाता है। बचपन की याद ताज़ा रखने के लिए पार्ले जी ने अपने पैकेजिंग और उस पर लगी बच्ची की फोटो नहीं बदली, जिससे हर कोई व्यक्ति अपनी बचपन की यादों से जुड़ सकता है। तो दोस्तों, यह थी सक्सेस स्टोरी ऑफ पार्ले जी। जिस वक्त आप यह कहानी सुन रहे हैं तो लगभग 5,000 से 10,000 लोग पार्ले जी खा रहे होंगे। हमारी इस कहानी से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।